हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश लेसन्स विद मून। सो आइए चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज के अंदर एक और आपकी पोएम है ये जिसका क्या नाम है, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। और क्लास 9th के बच्चों आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, जितने भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए, इंग्लिश के चैप्टर्स आपको सारे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन नहीं देख रखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। क्लियर। और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे दूंगी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का। क्लियर। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो प्लीज़ अपने घरों में रहिए। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए। क्लियर। सो गाइज आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोएम, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। पोएम हमने ये देखी थी, पोएम बहुत अच्छी थी। ठीक है। उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि किस तरीके से उनकी बिलव्ड जिनकी डेथ हो गई है, नाउ शी इज़ नॉट एबल टू फील एनी थिंग। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन ही हैं क्योंकि पोएम बहुत छोटी थी। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइन शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। दैट इज राइट। वो ऐसी दिख रही थी कि जैसे वो कुछ फील ही नहीं कर सकती हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक थी। बिकॉज शी वॉज डेड, शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, मतलब वो मर गई थी। ठीक है। दैट्स वाई शी वॉज नॉट एबल टू फील अ थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डायूनियल कोर्स। डायूनियल मतलब क्या होता है, जो अर्थ के चक्कर कटते हैं सन की तरफ। ठीक है। जिससे हमारा डे होता है, नाइट होती है, डे होता है, नाइट होती है। क्लियर। जिससे जो चल रहा है रोटेशन। क्लियर। उसके बाद उसको बोलते हैं डायूनल कोर्स। तो वो भी अब वो फील नहीं कर सकती थी। कौन? उनकी बिलव्ड। वॉट इज मेंट बाय ह्यूमन फियर्स। ह्यूमन फियर्स से क्या मतलब है? ह्यूमन फियर्स क्या होते हैं? जो अपन इंसानों के डर होते हैं। ठीक है। जब अपन बच्चे होते हैं तो हमें अलग चीज़ें, अलग फियर्स होते हैं। ठीक है। जब अपन बड़े हो जाते हैं तो हमें हमारा करियर, हमारी पढ़ाई, नंबर 1 आने की लड़ाई में हम लोग लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जॉब सिक्योर करना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बाकी चीज़ें। ठीक है। एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, एक परफेक्ट लाइफ। ठीक है। तो ये सारे ह्यूमन फियर्स जो हमें डराते रहते हैं। वॉट इज़ द थीम ऑफ द पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो थीम ये है कि यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी बिलव्ड जिनकी डेथ हो गई है उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लियर। कि नाउ शी इज़ नॉट एबल टू फील एनीथिंग, शी इज़ डेड। वो फ्री हो चुकी है अर्थ के और अब वो नेचर के अंदर बाइंड हो गई है। ठीक है। अब वो नेचर के पास चली गई हैं। क्लियर। सो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन इस पोएम के क्लियर होंगे। अब बच्चों जो आपका आता है एक्सट्रैक्ट वाला, ठीक है, तो यूजुअली पोएम्स, एक पोएम आती है आपकी और एक चैप्टर आता है, और दोनों में से आपको और दिखा हुआ होता है बीच में कि आपको जो भी आता है, अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो वो वाला करो, और अगर आपको पोएम अच्छे से आती है तो वो वाला करो। तो अगर आपको चाहिए कि एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस के भी बारे में कोई आइडिया हो हर पोएम के बारे में, तो मैं एक उसके सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। क्लियर। सो इसका मैंने बताया क्योंकि इस पोएम के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं और इसके अंदर फिक्स क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा था कोई एक्सट्रैक्ट दे दिया आपको, तो उसमें ये फिक्स क्वेश्चन होंगे जो वो लोग पूछ सकते हैं, जो क्या है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टेंजा। ठीक है। सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया तो आई वहाँ पे कौन होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी कौन होगी, उनकी बिलव्ड, जो अभी क्या है, जो डेड है। ठीक है। व्हाट कुड शी नॉट फील, शी इज नॉट एबल टू फील मतलब शी इज नॉट एबल टू फील एनीथिंग बिकॉज शी इज डेड। अगर कोई उनको टच भी करेगा या उन्हें उठाने की भी कोशिश करेगा तो भी वो उसको फील नहीं कर सकती हैं बिकॉज शी इज गॉन। ठीक है। सो ये वो शी कौन है, उनकी बिलव्ड, और वो क्या फील नहीं कर सकती, वो कुछ भी फील नहीं कर सकती। वाई कांट शी हियर और सी, बिकॉज शी इज डेड। व्हाट डज शी डू नाउ, वो नेचर के अंदर बाइंड हो गई है। ठीक है। अब वो कुछ नहीं कर रही है। नेम द पोएट एंड पोएम, तो आप पोएट का नाम बताएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, और पोएट क्या है आपकी, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। पोएम्स के नाम पता होने चाहिए और इक्का दुक्का तो आपको पोएट के नाम भी पता होने चाहिए। क्लियर। सो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो कहीं ना कहीं, और अगर हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।